नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। रांची से एक बड़ी खबर। ओएसडी संजीव लाल की रिमांड अवधि बढ़ी है। जहांगीर आलम की भी रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। 3 दिन के लिए दोनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ईडी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की और ऐसे में दोनों लोग संजीव लाल और जहांगीर आलम की रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि अभी और पूछताछ करनी बाकी है। तो टेंडर कमीशन केस में दोनों आरोपी हैं। ऐसे में दोनों लोगों से कमीशन घोटाले से जुड़े हुए सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए रिमांड का जो दिन है, अवधि है, वो बढ़ा दी गई है। रांची से बड़ी खबर। जमीन घोटाला मामला, इरशाद तापस घोष की रिमांड बढ़ी है। आपको बता दें कि 3 दिन के लिए रिमांड अवधि बढ़ गई है। संजीत कुमार की भी रिमांड अवधि बढ़ी और आपको ये बता दें कि तीनों की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। पीएमएलए कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ाया। जमीन घोटाला मामले में सभी आरोपी हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मामले में 3 आरोपियों को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इन्हें होटवार जेल भेजा गया है। बता दें कि 3 दिनों तक इन तीनों आरोपियों से पूछताछ हुई थी, जिसमें कि इरशाद अख्तर जो कि हजारीबाग का रहने वाला है, तो दूसरा तापस घोष और संजीत कुमार हैं जो कि कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस से जुड़े हुए हैं। और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था पिछले दिनों और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड पर ईडी ने लिया था। 3 दिनों तक पूछताछ में कई अहम खुलासे इन लोगों के द्वारा किए गए हैं, जिसमें कि हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन से भी जो उसके पेपर थे, कागजात थे, उसके डीड को बनाने का काम जो है वो इरशाद अख्तर के द्वारा किया गया था। वहीं जो जानकारी है उसके अनुसार इस पूरे मामले में संजीत घोष और संजीत कुमार जो हैं वो तापस घोष और संजीत कुमार वो मुख्य आरोपी हैं। उनके द्वारा कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस से कई कागजातों का हेरफेर किया जाता था और वो जमीन दलालों को दिया करते थे, लैंड प्रॉपर्टी को, जिससे कि फर्जी डीड बनाया जाता। कैथी भाषा का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है वो इरशाद अख्तर है, जिसके द्वारा इस भाषा में लिखकर तमाम चीजें जो हैं वो फर्जी डीड के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। अब इन तीनों से पूछताछ खत्म हुई, जिसमें कि कई अहम खुलासे जो हैं वो ईडी को मिले हैं, जिसमें कि इनके द्वारा कई जमीनों के फर्जी डीड तैयार किए गए, जिसमें न सिर्फ हेमंत सोरेन वाली कब्जे वाली जमीन के दस्तावेज शामिल है बल्कि अन्य दस्तावेज भी कई जो हैं इनके द्वारा बनाए गए हैं। अब इन तीनों से पूछताछ के बाद ईडी जमीन घोटाले में आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे कर सकती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। लातेहार के नक्सली इलाकों में चुनाव कर्मी को हेलीकॉप्टर से बूथों पर भेजा जा रहा है। चतरा संसदीय क्षेत्र में चुनाव के लिए 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए। चुनाव को लेकर डीसी गरिमा सिंह ने कहा कि सारी व्यवस्था कर ली गई है। एसपी ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्था कर ली गई है डिस्पैच के लिए। उनकी टीम रेडी हो गई है। डिस्पैच सेंटर आ गई है जो हेलीपैड है हमारा माको बेस में। पोलिंग पर्सनल सब रेडी हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं है। उन सबको सारे मटेरियल दे दिए गए हैं और टेक ऑफ स्टार्ट भी हो चुका है, एक हमारा हो चुका है, तो सभी तैयारियां हमारी। हाँ, देखिए लातेहार जिले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से नक्सल प्रभावित होने के कारण कई पोलिंग पार्टीज को P-2 में भेजने का परमिशन लिया गया है और उसमें कई ऐसे बूथ हैं जहां हम लोग हेली ड्रॉपिंग करा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हमारा पहला सॉर्टी अभी यहाँ से रवा मंडल हम जा रहे हैं और मेरा फर्स्ट चुनाव है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं उत्साहित हूँ ये फर्स्ट चुनाव को लेकर और मुझे भी किसी भी तरह की कोई डर भय नहीं है। अंदर में बहुत उत्साह है मेरे ऊपर भी। मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ बहुत सुना था कि वह बहुत डरावना जगह, मैंने आतंकवाद से घिरा हुआ जगह है, लेकिन अब हमें कोई डर भय नहीं है। प्रशासन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर रखी गई है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है वहाँ पे जाने का अनुभव। हेलीकॉप्टर इंडिया अलायंस के दिग्गज जमशेदपुर आने वाले हैं, जिसको लेकर के पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के प्रचार में दिल्ली, पंजाब और झारखंड के मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ कल्पना सोरेन 21 मई को कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लेकर
25 मई को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी जो है अपने अपने ताकत झोंक चुके हैं और एक एक वोट के लिए लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अब अपने स्टार प्रचारक के सहारे मैदान में उतरेंगे। आपको बता दूं कि ताबड़तोड़ कई दिग्गज नेताओं का जमशेदपुर दौरा है और अभी मैं तस्वीर जहां दिखा रहा हूं वो देख सकते हैं कि बिष्टोपुर स्थित गोपाल मैदान की ये तस्वीर देख सकते हैं कि पंडाल पूरी तरह से भव्य रूप से पंडाल बन रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और आम जनता आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्हीं के प्रचार को संबोधित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री और बिहार के तेजस्वी यादव के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन यहाँ के लोगों को संबोधित करेगी और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेगी। देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। 21 तारीख को ये कार्यक्रम होगा। 2 बार के सांसद रहे, तीसरी बार जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं विद्युत वरण महतो के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और जनता से उनके लिए वोट मांगेंगे। हालांकि अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किस प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देती है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। धनबाद के जगराही में आरजेडी नेता रोहित यादव ने गिरिडीह से जेएमएम उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। रोहित यादव ने कहा कि गिरिडीह और धनबाद दोनों सीट इंडिया अलायंस के खाते में आएगी। हर जगह नुक्कड़ सभा किए हैं, हर जगह बैठक किए हैं सब ब्राह्मण समाज का, और भारी से भारी ब्राह्मण लोग गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ से मथुरा महतो को गिरिडीह से समर्थन मिल रहा है। अपार जन समर्थन देख करके हम लोग सभी सहयोगी दल के साथी इतने उत्साहित हैं कि इतनी भीषण गर्मी में भी हम लोग साथ में आप लोग भी कवर कर रहे हैं सारे जगहों पर, और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी माननीय श्री मथुरा महतो जी भारी से भारी मतों से विजयी होंगे। कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेएमएम ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज कल्पना सोरेन ने रोड शो किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दमखम के साथ पूरे प्रचार में जुड़ी हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कल्पना सोरेन रोड शो कर रही है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कल्पना मैडम यहाँ पे खुद रोड शो कर रही है और यहाँ पे हजारों की संख्या में तादाद में लोग हैं। आप काफिला साफ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग हैं। वहीं दूसरी ओर एक बार और फिर देखिए कि कल्पना मैडम यहाँ पर रोड शो कर रही है और सुबह से ही इस रोड शो में शामिल हैं। हम मैडम से भी बात करने की कोशिश करते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको तस्वीरें सीधे एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार रोड शो किया जा रहा है और गांडेय विधानसभा को लेकर के पूरी जोर से। मैडम आज आखिरी दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बस मैं ये अपील करना चाहूंगी हर किसी को कि 20 तारीख को मतदान है और गांडेय के सभी बाशिंदे लोग, सब माताएं बहनें, पिताजी, बाबा, अब्बू, खाला, सब लोगों को, अम्मी को भी ये है 18 वर्ष से जो नए भी बच्चे हैं जिनको वोट देना है वो निकलिए और आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहला नंबर में कल्पना सोरेन को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है मैडम? देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, और हेमंत सोरेन जी के जो जल कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उसका आशीर्वाद हम धरातल पे देख चुके हैं। ये उसी का आशीर्वाद है। इस प्रकार कल्पना सोरेन लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है और कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर के भी पूरी तरह आश्वस्त है। और ये जो काफिला है अभी बेंगाबाद में और बेंगाबाद से होते हुए गांडेय विधानसभा पहुंचने वाली है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में वोटरों का उत्साह परवान पर नजर आ रहा है। लोकतंत्र में अलग अलग राय और विचारों की खूबसूरती के बीच रांची का एक गांव सुंडील इन दिनों चर्चा में है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और पीएम मोदी के लगातार रांची दौरे और उनकी गारंटी ने गांव को अपना मुरीद बना लिया है। गांव के ज्यादातर घरों की छत पर राम मंदिर का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव का सर बहुत अच्छा माहौल है मोदी जी को लेकर के, है ना।
चुनाव को जैसे राम मंदिर हम लोग का जो निर्माण हुआ सर, जैसे पूरा सहयोग जैसे मोदी जी का हुआ तो बहुत अच्छा ही हुआ सर। बहुत हम लोग उनको प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको मोदी जी को जो इतना सब कुछ किया। गांव का महिलाएं तो यही सोच रहे हैं कि हम लोग सब मिल कर के एकजुट हो करके सब वोट देंगे मोदी को। काहे कि बहुत हम लोग के लिए तो कुछ भी तो आदमी देख रहे हैं कि कर रहे हैं, और वही राम मंदिर भी बनवाए, और हम लोग तो कभी नहीं सोचे थे लेकिन मोदी जी बनवा दिए हैं अभी राम मंदिर। तो वही सोच रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो अगर जाएंगे अयोध्या। हमको तो मोदी पर पे भरोसा आ रहा है क्योंकि वो देश के लिए इतना के लिए कर रहा है, गरीब दुखा के लिए, इसीलिए उन्हीं पर भरोसा है हमको। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और पीएम मोदी के लगातार रांची दौरे ने किस तरह एक गांव की सोच और उसके फैसले को बदल दिया है, हम सीधे आपको दिखलाते हैं और सुनाते हैं। हम इस समय रांची के सुंडिल पंचायत के सुंडिल गांव में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर जो माहौल है, माहौल क्या, महिलाएं क्या सोच रही हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार मोदी को ही देंगे, काहे कि मोदी हम लोग को बहुत ही सहायता किए हैं। महिला को आगे बढ़ने के लिए तरह तरह का योजना मिला है। सो आजकल छोटा छोटा 10 महिला मिलके एक समिति बना रहे हैं, उसमें भी मोदी जी बहुत ही सहायता दे रहे हैं महिला को आगे बढ़ने के लिए। और हम लोग को आवास भी मिला है, जिसके कारण पहले हम लोग झोपड़ा झोपड़ी में रहते थे, वो आवास के कारण अभी पानी बरसात सबके लिए अच्छा हो जा रहा है। और पहले था कि हम लोग लकड़ी उकड़ी से चूल्हा जलाते थे, अभी चूल्हा हम लोग गैस के वजह से बढ़िया जला भी लेते हैं, खाना भी जल्दी बनता है, टाइम भी बचता है। देखिए महिला बता रही हैं कि गांव में केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचा है। गांव में जब आप आएंगे तो देखें कि हर घर के ऊपर में यहाँ पर श्री राम मंदिर जो अयोध्या में उसका झंडा लहरा रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि गांव का यह मानना है कि इस बार सोच जो है पिछले बार के चुनाव की तुलना में फैसले को लेकर पूरी तरह बदली है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। हजारीबाग में 20 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। जिले में 2 ईवीएम डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर डीसी का कहना है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सिंह। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। आपको बताते चले कि यहां पे जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अलावे अन्य पदाधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। देखिए हजारीबाग का यह सत कोलंबस कॉलेज मैदान है, यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको जो है कई वाहन खड़ी नजर आ रही होगी। दरअसल इसी वाहन से जो है मतदान कर्मी मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और सफल जो है मतदान जो है वो करवाएंगे। आपको बता दें कि इसी तरीके से जो है 4 सेंटर बनाए गए जहां पर विभिन्न गाड़ियां हैं और इसी कैंपस में जो है वो ईवीएम मशीन को भी रखा गया है, जिसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। देखिए अब क्योंकि 20 तारीख को मतदान है जिले में और 19 तारीख को डिस्पैच होगा पोलिंग पार्टीज का, तो उसके संदर्भ में आज जो हमारे 2 डिस्पैच सेंटर्स हैं, एक सेंट कोलंबस जहाँ से मांडू और हजारीबाग विधानसभा के लिए डिस्पैच किया जाएगा पोलिंग पार्टी और मटेरियल और ईवीएम्स का, और दूसरा हमारा डिस्पैच सेंटर है विनोबा भावे विश्वविद्यालय जहां से बरही और बरकट्ठा विधानसभा के लिए डिस्पैच किया जाएगा। लोगों से यह भी अपील है कि 100% मतदान करें और इस लोकसभा चुनाव को जो है जरूर संपन्न करवाएं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है। इधर जेएमएम ने कहा है कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। पहले चरण में विपक्ष को बहुत सारी आशाएं थी कि एक आध सीट था जहां मार्जिन कम था पिछले बार जीत का, लेकिन वहां भी इस बार जिस तरह का लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था प्रकट करते हुए वोट दिया है, तो अब तो दूसरे चरण की 3 सीटें तो हम लोगों ने लाख की मार्जिन से जीता था, कुछ सीटों को तो 3 लाख की मार्जिन से जीता था। तो यहाँ तो कोई टक्कर ही नहीं है, ये तो कंफर्टेबल सीट्स है। तो मुझे लगता है दूसरे चरण में स्वीप करके हम 7-0 की बढ़त लेने। 20 मई को झारखंड में दूसरे चरण के मतदान में हजारीबाग, कोडरमा और चतरा तीनों सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। झारखंड के प्रति जो केंद्र सरकार का भाजपा का रवैया रहा है, उससे लोगों में खासा नाराजगी है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोडरमा में
अन्नपूर्णा देवी का मुकाबला यहां पर विनोद सिंह से होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं अन्नपूर्णा देवी। और देखिए चतरा की बात कर ले, चतरा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलेगा। यहां पर केएन त्रिपाठी का मुकाबला बीजेपी के कालीचरण सिंह से होने वाला है। बात कर ले अगर हजारीबाग की, तो हजारीबाग में देखिए बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से। जेपी भाई पटेल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल से होने जा रहा है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।